मेरा नाम निदा खान है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। और इससे पहले मेरा दरगाह आला हज़रत से बहू का रिश्ता रहा है और अब मेरे उनके साथ विवाद चल रहा है कोर्ट में। ये जानना चाहेंगे कि जैसे मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस का समर्थन किया और आप दरगाह आला हजरत खानदान से बहू के रूप में आपका रिश्ता रहा, तलाक में आपका कोर्ट चल रहा है, तो किन से आपका निकाह हुआ था और अब ये इन्होंने जो कांग्रेस को समर्थन दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो शादी हुई थी ये तौकीर मियाँ के बड़े भाई हैं, अंजुम मियाँ उनके बेटे से हुई थी। और शादी के कुछ समय बाद ही मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया कोर्ट में। उसके बाद तब से ये विवाद चल रहा है और मैंने अभी रिसेंटली तौकीर मियाँ के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। हालात हैं। जब हमारी लड़ाई शुरू हुई थी 3 तलाक के लिए, जब हमें खुद ही नहीं पता होता था कि हमारा पति घर से बाहर गया और जब वापस आएगा तो हम उसके निकाह में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। लेकिन जब इसकी लड़ाई शुरू हुई तो हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। वहीं दूसरे हाथ देखें तो कांग्रेस के बहुत सारे बयान आए लड़कियों के खिलाफ में कि अगर ऐसा हो तो उनके काफ़ी मिनिस्टर्स ने भी बयान दिए कि नहीं 3 तलाक होना चाहिए। और ये मौलाना ने खूब विरोध किया कि 3 तलाक ने होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि महिलाओं में सिक्योरिटी आए। और रही बात कि इस टाइम जो वो बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, कभी उन्होंने अगर महिलाओं के बारे में सोचा होता तो आज इस तरीके का उत्पीड़न उनके ख़ानदान में ही नहीं होता जो अब हो रहा है। और साथ ही साथ वो फतवों के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, फतवे दे दे के एक तरफ़ा फतवे होते हैं, उससे महिलाओं का इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता है जिसकी कोई हद नहीं है। वो सिर्फ महिला को एक इस्तेमाल करने की वस्तु समझते आए हैं और आज भी वो वही समझते हैं। ये जो सब वो कर रहे हैं सिर्फ एक तरीके से चोला है कि हम महिलाओं का साथ देंगे या हम बड़े भाई हैं। कभी उन्होंने किसी महिला का साथ दिया होता तो आज वो महिलाएं इनके हक में खड़ी होती। ऐसे नहीं कि हम जैसी बहुत सारी महिलाएं उनके खिलाफ में ही खड़ी कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। हमारा साथ जो अभी तक दिया है, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो वो उन्हीं की देने, क्योंकि जब सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीज़ें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो हमें लगता है कि एक तरीके से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब वो इस तरीके से कांग्रेस में आ गए कि ऐसा हो कि कैसे भी करके भाजपा सरकार ना आए।